नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक एक रचनाकार के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें दो क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें भरतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसी के आगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। पहले जयशंकर प्रसाद की जीवन वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को गुरुवार के दिन बनारस के गोवर्धन सराय मोहल्ले में समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को। प्रसाद जी के पूर्वज मूलतः कन्याकुब्ज थे, कन्नौज में रहते थे। बाद में गाजीपुर में के सैदपुर कस्बे में आकर रहने लगे। इनके पूर्वज चीनी के बहुत बड़े व्यापारी थे। कहा जाता है कि एक बार चीनी से लदी हुई नावें गंगा में डूब जाने के कारण उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ था। प्रसाद के पितामह शिवरतन साहू सूरत के व्यवसाय में इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका परिवार पूरे बनारस में सुंगनी साहू यानी सूरती के व्यवसाय में इतने प्रसिद्ध हुए कि इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गया। शिवरतन साहू के 6 पुत्र में से तीसरे पुत्र देवी प्रसाद साहू थे। जयशंकर प्रसाद इन्हीं के पुत्र थे और पिता और पितामह दोनों ही महादानी थे। इनकी दानशीलता का गुण प्रसाद को विरासत में मिली थी। प्रसाद जी की पिता और पितामह प्रतिदिन गंगा स्नान व विश्वनाथ जी का दर्शन करके लौटते तो रुपए पैसे लुटाते चलते। बनारस की जनता हर हर महादेव की जय घोष से इन वंश के लोगों का सम्मान करती थी। इस तरह का सम्मान बनारस महाराज के अतिरिक्त केवल इसी वंश को प्राप्त था। जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम शिवोपासक था। जयशंकर का पूरा परिवार शिवोपासक यानी शिव जी की उपासना करते थे, पूरा परिवार के लोग। अगली लाइन है कि माता पिता प्रसाद जी के जन्म को लेकर झारखंड के बैजनाथ धाम में लेकर उज्जैनी के महाकाल तक की आराधना की थी। इस कारण प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी पड़ा। तो बचपन का नाम जयशंकर के झारखंडी था। बाद में इनका नाम जयशंकर प्रसाद नाम का झारखंड बैजनाथ धाम में ही हुआ। घर में ही लोग इन्हें खंडे राव नाम से भी बुलाते थे। प्रसाद जी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए कोसी कॉलेज में दाखिला लिए पर कुछ ही समय में छोड़ दिए। प्रसाद जी के संस्कृत शिक्षक 3 बंधु ब्रह्मचारी थे। प्रसाद जी संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के अच्छे जानकार थे। अमरकंटक यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि 3-4 वर्ष बाद माता जी की भी गुजर गई। परिवार के को लेकर प्रसाद के जीवन में काफ़ी ट्रेजेडी हुई। 12 वर्ष की उम्र में पिता, 15 वर्ष की उम्र में माता तथा 17 वर्ष की उम्र में बड़े भाई शंभु रत्न का देहावसान होने से पूरा परिवार टूट गया। जयशंकर प्रसाद ने 3 शादियां की थी। कितनी शादियां? 3। प्रथम विवाह 1908 ईस्वी में उन्होंने स्वयं किया था, कारण उनके परिवार में एक भी पुरुष जीवित नहीं था। पहली पत्नी क्षय रोग के कारण शीघ्र ही मर गई। दूसरी शादी 1916 ईस्वी में की, किंतु दूसरी पत्नी भी पहली पत्नी के कपड़े आदि के संसर्ग से क्षय रोग से ग्रसित होकर स्वर्गवासी हो गई। तीसरी शादी इन्होंने 1918 ईस्वी में। इस पत्नी से ही उनके एक मात्र पुत्र हुआ, रत्न शंकर। जयशंकर प्रसाद मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही अपने बचपन के गुरु मोहिनी लाल गुप्त, जिनका उपनाम रसमय सिद्ध था, को ब्रज भाषा में एक सवैया लिख दिखाए थे। इसमें प्रसाद ने अपना नाम कलाधार लिखा था। प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं की शुरुआत पहले ब्रज भाषा में से की, बाद में वो खड़ी बोली के प्रति समर्पित हो गए। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। प्रसाद जी साहित्यिक यात्रा सन 1909 ईस्वी से उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्रिका से आरंभ किया था।
वैसे प्रसाद जी प्रथम कविता सावन पंचक है जो 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कालाधार उपनाम से छपी थी। तो पहली इनकी कविता कौन है? सावन पंचक, जो 1906 ईस्वी में छपी, तो वो भारतेंदु पत्रिका में, वो भी कालाधार नाम से छपी थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना प्रथम प्रभात या 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई झरना काव्य संग्रह में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की प्रथम पुस्तकार रचना उर्वशी चंपू काव्य जो 1909 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी का करुणालय नाटक हिंदी का प्रथम गीत नाट्य माना जाता है और खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। कौन सा? कानन। खड़ी बोली में इनकी प्रथम रचना कानन कुसुम है। सन 1914 ईस्वी में हिंदू में प्रकाशित खेलों द्वार इनकी प्रथम छायावादी कविता है। प्रसाद जी रचना झरना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। किस रचना से छायावाद का आरंभ माना जाता है? झरना से। इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा है। प्रसाद जी की रचना चित्राधार में इनकी ब्रज भाषा से रचित कविता संकलित हैं। तो ब्रज भाषा से संकलित रचना इनकी कौन सी है? चित्राधार में है। प्रसाद जी ने प्रेम प्रतीक की रचना पहले ब्रज भाषा में सन 1909 ईस्वी में किया, बाद में इनका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया। इलाचंद जोशी और गणपत चंद्र गुप्त ने प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना। तो छायावाद के प्रवर्तक किसने माना जयशंकर प्रसाद को? इलाचंद जोशी और गणपत चंद्र गुप्त ने। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखते हैं। मुक्तक काव्य संग्रह इनके चित्राधार जो सन 1906 ईस्वी में दूसरी बार 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कानन कुसुम 1913 ईस्वी में और झरना 1918 ईस्वी में। पहले 25 कविताएं इसमें थी काव्य, बाद में इसमें 55 कविताएं हो गई। चौथा नंबर का रचना है लहर 1933 ईस्वी जो 43 कविताएं इसमें हैं। तो ये रहे इनके काव्य संग्रह। अब काव्य प्रबंध इनके प्रबंध काव्य कौन से हैं? प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, वन मिलन 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, शोकाश्वास 1910 ईस्वी, प्रेम पथिक 1905 ईस्वी में, बाद में 1913 में प्रकाशित हुई थी। हुआ भ्रुवाहन 1911 ईस्वी, महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी, आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी 1935 ईस्वी। ये इनके काव्य प्रबंध हैं। अब इनके प्रमुख नाटक कौन से हैं? क्योंकि नाटक के लिए ही वे बहुत प्रसिद्ध थे, तो नाटक इनके जरूर देखें। सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयाग 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी और स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। एक घूंट 1930 ईस्वी और चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी तथा ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। तो ये रहे इनके प्रमुख नाटक। इनके उपन्यास के बारे में देखते हैं कौन कौन से इनके उपन्यास है। तो उपन्यास इनका है कंकाल 1929 ईस्वी में लिखे थे, प्रकाशित हुई थी, और तितली 1934 ईस्वी तथा इरावती 1940 ईस्वी में जो अपूर्ण है। तो इनका अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? इरावती है। निबंध संग्रह इनके काव्य कला का तथा अन्य निबंध 1939 ईस्वी, अन्य निबंध के प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी सम्मेलन, चंपू कवि और कविता, रहस्यवाद, हिंदी कविता का विकास, काव्य और कला, रंगमंच, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद। कहानी संग्रह इनके कौन से हैं? छाया 1912 ईस्वी प्रथम इनका संग्रह है, और प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी तथा इंद्रजाल 1936 ईस्वी। प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम, जिसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हिंदू पत्रिका में हुआ था। प्रसाद जी की बाल मनोविज्ञान पर आधारित महुआ कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। जयशंकर प्रसाद के बारे में विद्वानों के कथन कौन से हैं? राय क्या है? तो जयशंकर प्रसाद के पुत्र रत्न शंकर, उनकी करुणामयी साधना में कर्म वृत्ति का सम्मान और सात्विक प्रवाह था। उस प्रभाव का अवसर और आवश्यकता अनुसार व्यापार और साहित्य में विनियोग रहा। श्री पूजन सार
का कथन है कि वैदिक ऋचाएँ तथा उपनिषद के लम्छेदार वाक्य तो उन्हें कंठस्थ थे। संस्कृत महाकवियों ने इस शब्द का कहाँ, किस अर्थ में, कैसा चमत्कारपूर्ण प्रयोग किया, इसको भी वे सोदाहरण उपस्थित नहीं कर चलते। अगला कथन है कि शिवपूजन सहाय कंठोष सन्निधियों में जड़ी बूटियों के गुणों को बखानते समय वैदिक ग्रंथों के श्लोक कहने लगते हैं तो वैद्यराज ही प्रतीक होते हैं। जयशंकर प्रसाद के ऊपर लगे आरोप के बारे में नंदलाल वाजपेयी कहते हैं, एक महाशय ने कह दिया कि प्रसाद जी को तो बाबा आदम के ज़माने के चित्रों को अपने नाटकों में रखते हैं, उन्हें मुर्दे उखाड़ते हैं। तो दूसरे महाशय नई भाषा में कहने लगे प्रसाद जी को इसके पीठ से और जीवन से भागते हैं। एक तीसरे महाशय रहस्यवाद के नाम से भी इतना घबरा उठे कि प्रसाद जी का सारा रहस्यवाद उन्हें रूढ़वाद जचने लगा। एक चौथे महाशय कुछ इधर उधर की टोह लगाकर कहने लगे प्रसाद जी की साहित्यिक का माध्यमिक विलाप खुमारी सी ही उन्हें मिलती है। तो बस समालोचनाओं का तांता इसी तरह बंध गया, लोग मनमानी हाँकने लगे। तो ये थे नंदलाल वाजपेयी के कथन। तो यहीं पर क्लास समाप्त होती है जयशंकर प्रसाद के बारे में। अगली क्लास नए रचनाकार के बारे में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।